नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा एमाले नेपाल खनाल पक्ष के राष्ट्रीय भेला सेहो जारी। पार्टी अध्यक्ष प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कार्यशैली प्रति कड़ा आलोचना। नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बजौने संसदीय दल के बैसार बैस रहल बैसार बालुवाटार में। नेकपा एमाले ओली पक्ष द्वारा कर्णाली प्रदेश सरकार के देने समर्थन फिर्ता। संसद सबके 5 दिन भीतर फिर्ता बजावक निर्णय। 3 जानिया के राष्ट्रपति जॉन मुगफुली 61 वर्ष की उम्र में निधन। मुटु संबंधी समस्या के कारण निधन भेल उपराष्ट्रपति द्वारा पुष्टि। इंग्लिश क्लब चेल्सी यूएफए चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। स्पेनिश क्लब एथलेटिक मैड्रिड 2-0 से पराजित। आप पूरा समाचार। नेकपा एमाले नेपाल खनाल पक्ष के राष्ट्रीय भेला सेहो जारी रहलैछ। बैसार में पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कार्यशैली प्रति कड़ा आलोचना कल जा रहलैछ। ललितपुर के हेरिटेज गार्डन में जारी जमघट में वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल ओली में अहंकार तथा स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति आल बोतने ओ मदन भण्डारी फाउंडेशन के नामे ओली देशभर गुट की खेती करने सेहो आरोप लगाउने छन्। नेतृत्वको सरकारले पार्टीका कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त र विधि पद्धतिहरूलाई ठाडै अस्वीकार गर्ने काम सुरुवात गर्नुभयो। उहाँले मनपरी तन्त्र, निरङ्कुशता र चाहिँ अहङ्कारले ग्रस्त भएर पार्टीलाई व्यवस्था गरेर आफ्नै खालका कामहरू गर्न थाल्नुभयो। दोसर वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल ओली पक्ष के फागुन 28 गते के कदम नहीं सोचा अवधेर एमाले एक स्थान में नहीं हेबाक बतौनेछ। ओ वर्तमान अवस्था सृजना होनाई में ओली मुख्य जिम्मेवार रहल सेहो बतौनेछ। विभिन्न ढंगले उहाँले आफ्नो गुटगत क्रियाकलापलाई निरन्तर जारी राख्ने काम गर्नुहुन्छ। गुटको सुरुवात उहाँले गरेको हो मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नामबाट। तपाईहरु आफै जिल्ला जिल्लामा यसो साक्षी हुनुहुन्छ र पीडित पनि हुनुहुन्छ। यस अर्थमा तपाईहरु पनि पीडित, हामी पनि पीडित एक ठाउँमा भेला भएका छौँ। तैनाकक नेत्री अष्टलक्ष्मी साक्य अध्यक्ष ओली फागुन 28 गते के निर्णय फिर्ता लेवा आग्रह कने छ। ओली विधान विपरीत अपने लगायत पदाधिकारी सबकी जिम्मेवारी छिन्ने कहित निर्णय फिर्ता लेवा लेल आग्रह कने छ। अपने सब नेकपा एमाले की मजबूत सुदृढ बनाव चाहने सेहो हुनकर कहब छन्। 28 गतेको गुटको भेलाबाट गरेको निर्णयलाई फिर्ता लिएर कमरेड अहिले पनि समय छ। यो भेलामा तपाईँ आइदिनुस्, यो भेलामा आइदिनुस्। हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ। हामी विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी एमाले बनाउन चाहदैनौँ। आइधेर चलवला जमघट में सातों प्रदेश के 2026 कार्यकर्ता सब उपस्थिति रहल नेपाल खनाल पक्ष जानकारी दिनेछ। जमघट में वरिष्ठ नेता नेपाल राजनीतिक प्रस्ताव समेत पेश करने सलाह। नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बजौने संसदीय दल के बैसार किस देर में बैस रही। भिनसरे 11 बजे कहल गेल बालुवाटार में बैसार एक देर बैस नहीं सकलैछ। नेता तथा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आई बजौने संसदीय दल के बैसार में नेपाल खनाल पक्ष के सांसद सब नहीं जबाक रही। नेपाल खनाल पक्ष राष्ट्रीय कार्यकर्ता जमघट के आयोजना कोयरल्स में प्रधानमंत्री ओली बजौने संसदीय दल के बैसार में उपस्थिति हो पर सकबाक उक्त पक्ष जानकारी दिनेछ। दल के बैसार से बेसी कार्यकर्ता जमघट महत्वपूर्ण रहल कहित बैसार में नहीं जबाक बतौनेछ। त्यसकारणले आज हामीले संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्रीजीलाई विनम्रताका साथ यो भेलाको कार्यव्यस्तताले भोलिको संसदीय दलमा हामी उपस्थित हुन सक्दैनौँ भनेर बताएका छौँ। जमघट के पहले दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलन में नेता विष्णु रिजाल 10 समूह बनाएका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल प्रस्तुत करने अवधारणा पत्र पर विचार विमर्श हो रहल जानकारी देने सलाह। उनकर अनुसार जमघट में 4000 कार्यकर्ता सबके उपस्थिति रहलैछ। केन्द्रीय निकाय तथा विभाग गरी 10 वटा समूहमा विभाजन गरिएको छ। आफ्नो समूहमा छलफल गरी टोली नेता मार्फत भोलि सुझावहरू पेश गर्ने र ती सुझावहरूलाई समेत ध्यानमा राखी अवधारणा पत्र पारित गर्ने कार्यक्रम छ।
जमघटसँगै विभिन्न कमिटी, जनसङ्गठन तथा पेसागत सङ्गठन, केन्द्रीय निकाय तथा विभाग विचार विमर्श शुरू गर्नेछ। व्यास समुदाय प्रतिवेदन के आधार में पार्टी भीतर लेल जावला कार्यदिशा तय हेबाक नेपाल खनाल पक्ष जानकारी दिनेछ। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश सरकार के देने समर्थन फिर्ता लेनेछ। बुध दिन दोपहर 1 बजे बैसल एमाले संसदीय दल के बैसार सह सरकार के देने समर्थन फिर्ता लेबाक सरकार में रहल मंत्री सबके फिर्ता बजबाक निर्णय कने संसदीय दल के नेता यामलाल कौडेल सानी खारिज दिनेछ। बैसार सह मंत्री बनल एमाले के सांसद सब 5 दिन भीतर फिर्ता बजाबक निर्णय कनेछ। नेकपा माओवादी केन्द्र के नेतृत्व में रहल कर्णाली प्रदेश के सरकार में एमाले आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री प्रकाश वाला, सामाजिक विकास मंत्री दल रावल आ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मंत्री नंदू सिंह बुढ़ा रहलैछ। दल के बैसार में एमाले के 20 गोटे सांसद में से 10 गोटे सहभागी छल। एमाले नेकपा एमाले के माधव कुमार नेपाल समूह कर्णाली प्रदेश के संसदीय दल के बैसार बहिष्कार कनेछ। बुधिन एमाले संसदीय दल के नेता यामलाल कौडेल के अध्यक्षता में बैसल दल के बैसार नेपाल समूह बहिष्कार कनेछ। संसदीय सुनवाई समिति सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश में सिफारिश करने कुमार सुड्डाल आ नहकुल सुवेदी विरुद्ध उजुरी आह्वान कनेछ। फागुन 28 गते के बैसल न्याय परिषद के बैसार से उच्च अदालत पाटन में कार्यरत सुड्डाल और उच्च अदालत सुर्खेत में कार्यरत सुवेदी के सर्वोच्च के न्यायाधीश में सिफारिश करना चाल। संसदीय दल की समिति के बैसार से दुनू गोटे विरुद्ध 10 दिन भीतर उजुरी दर्ता कराबक लेल आह्वान सेहो कयल गेलैछ। विधि 2075 को दफा 13 बमोजिम प्रस्तावित व्यक्तिहरूको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने र प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा कुनै सूचना वा उजुरी भए त्यस्तो सूचना वा उजुरी समिति समक्ष दिने प्रयोजनको लागि सो सम्बन्धी सूचना सरकारी सञ्चार का माध्यमहरू मार्फत सार्वजनिक गर्ने विषयलाई अनुमोदन गरिदिन हुन माननीय सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। उजुरी आह्वान की सूचना आई जारी है तो संवैधानिक निकाय में सिफारिश रहल पदाधिकारी सबके संसदीय सुनवाई कर परबाक संवैधानिक व्यवस्था रहलैछ। संसदीय सुनवाई के बाद परिषद संविधान की धारा 129 बमोजिम नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश करत। सगरमाथा के आरोहण में नेपाल के दोसर कीर्तिमान कायम भेलैछ। सन् 2018 में दक्षिण आ सन् 2019 में उत्तरी दुनू मोहरा सह सगरमाथा के सफल आरोहण करैत पहिल महिला पत्रकार के रूप में कल्पना महर्जन विश्व कीर्तिमान कायम कैलिएछ। महर्जन काल्हि ललितपुर महानगरपालिका को वर्ल्ड बुक अफ रेकर्ड हस्तांतरण करैत उनका सम्मान कयल गेलैछ। सम्मान कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के नेपाल प्रतिनिधि सागर कोतवाल, ललितपुर महानगरपालिका के प्रमुख श्रीबाबू महर्जन लगायत को उपस्थिति रहल। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर यादव एखनो समाज में महिला के क्षमता के आंकलन नहीं कख दबाव खोज रहा के कारण एक कार्य समाज में उदाहरणीय बन सकबाक बतौने सलाह। महिला को आदर गर्ने थियो तर वास्तवमा हाम्रो समाजले बराबरी या उसको क्षमताको आकलन गर्न सकिरहेको छैन अहिलेसम्म पनि। संसारमा धेरै महिला अहिले पनि हेर्नु तपाईले कि फिलिपिन्सको होइन न्युजिल्यान्डको प्राइम मिनिस्टरले सफलतापूर्वक यही महामारीलाई कन्ट्रोल गरेको संसारमा आफ्नो नाम चाहिँ कि उसले उच्च गरेकी छिन्। पूर्व राष्ट्रपति यादव कल्पना सेलिब्रिटी समेत रहलास हिमाल के हिउ बचाव कार्य में लागले सेहो आग्रह कला। ओ अपन राष्ट्रपति के कार्यभार संभालते समय सूर्य संरक्षण आयोजना के राष्ट्रीय गौरव के आयोजना में संलग्न कराउने सेहो बताउने सलाह। पंचायत कालदेखि र द्वन्द्व कालदेखि गणतन्त्र कालमा सारा तराईको जंगल समाप्त भएको छ, चुरियाको जंगल समाप्त भएको छ र हाम्रो देशको सरकार कहीं व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन। आज चुरियाको माटो सारा खनेर गइरहेको छ। कार्यक्रम में ललितपुर महानगरपालिका के प्रमुख श्रीबाबू महर्जन, महानगरपालिका 100 स्थापना दिवस युग पुरुष सत्यमोहन जोशी के 100 जन्मोत्सव के अवसर में कल्पना की सगरमाथा सत्यमोहन जोशी के फोटो महानगर के लोगो पहुंचबाक लक्ष्य के संग आर्थिक सहयोग कर पेला बाद अपनी खुशी भेल बताउने सलाह।
मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाँकी समाचार। विगत लंबा समय से घरे से हरायल झा दंपति के खोजबीन के लिए दबाव स्वरूप मैथिली ब्राह्मण समाज धनुषा के जोरकपुर धाम में रिले अनशन शुरू करने हराउल 1 महीना पहुँच लगला बाद हो नहीं भेटला बाद दबाव देवक लेल अनशन शुरू कल गेल जानकारी दिल गेल। महोत्तरी की पिपरा गाउँपालिका वार्ड नंबर 5 की सहोडवा टोल निवासी वृद्ध दंपति मुसाफिर झा और गीता देवी झा लगभग 24 दिन पहले एके साथ हराल छल। भिनसरे खोज तलाश केला बाद बिछान में गायब रहल आ नीचा खून देखला बाद घटना शंकास्पद बनल छ। समाजमा यस्तो कुरीति आइसकेका छ, यहाँ प्रशासन जति छन् त्यो चाहिँ सबै कहाँ गइसकेका छन् भने छैन। पहिले हामीले के सुन्छौँ भने न्याय हराए गोर्खा जानु, विद्या हराए काशी जानु। त्यही गोर्खामा यस्तो स्थिति छ कि अहिले चाहिँ आज 22औं दिन भइराखेको छ, तर कोही पनि भन्नवाला छैन कि के भइराखेको छ। ल पक्नुहोस् हामी काममा लागेका छौँ, अन्तिममा पुगेका छौँ। यो कुरो चाहिँ आज 15 दिनदेखि सुनिराखेका छौँ। झा दंपति के खोजी के लिए बहुतो प्रयास कल गेल बादो एखन भेट नहीं सकलै छ। अहिलेसम्म ससुरा किन उठ्नु भएको छैन, के भो सासू किन उठ्नु भएको छ। जाँदा चाहिँ रगतै रगत बगेको छ, बदाम रगतको चाहिँ खोलो बगेको छ र पानीले चाहिँ सबैलाई सफा पारिदिएको छ। र ओछ्यान जुन थियो तपाईँको त्यो ओछ्यान छैन, सिरहान्ना छैन, उसमा के जाजिम छैन, केही छैन। सबैले गइदियो, कहाँ गयो अनि चाहिँ तुरुन्त गाउँलेहरूलाई बोलाएर प्रशासनलाई चाहिँ खबर दिएर भनिदिनु भयो। इमर झा दंपति पर जमीन बिक्री के लिए दबाव आबि रहल आ जमीन बेच के नहीं मानला बाद घटना भेल मैथिल ब्राह्मण समाज प्रतिनिधि कृष्ण चन्द्र झा बताउनु छ। पटक दलालहरूले आएर यो जग्गा तपाईँ बेच्नुहोस्, तर उहाँले बेच्न मान्नु भएन। एक र त्यो कारण यो कारण पनि हुन सक्छ। अर्को कारण उहाँ पनि बेलुका बस्ने हुनुहुन्थ्यो खानापिनाको लागि। बगलमा एउटा यादवको थियो, त्यो पनि जहिले पनि पुग्ने घरमा यिनीहरूकै मेलोमतोमा उहाँलाई सिध्याइएको हो। प्रदेश नंबर 2 के कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र यादव सरकार झा दंपति की खोजी के लिए गंभीर रहल बतौने छ। एखन घटना अनुसंधान के क्रम में रहला से सार्वजनिक कर नहीं सकबा कहित यादव छानबीन के लिए सीआईपी टोली बजाउल गेल दावी सेहो केने छ। यसप्रति प्रदेश नंबर 2 को सरकारले दुख पनि व्यक्त गरिरहेछन् र हरेक एंगलबाट यसको थुप्रै 3-4 वटा एंगलबाट हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ, अनुसन्धानको क्रममा छौँ र हामी चाँडै यो घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने पक्षमा छौँ। 2 अलग अलग कोठा में सुतल झा दंपति के बिछान सहित बेपत्ता भेल महीनों पहुंच लगला बादो पता लाग नहीं सकला बाद एहि विषय में पैघ षड्यंत्र हो सकबा के स्थानीय के आशंका रहलै छ। धनुषा से प्रमोद कुमार साहा की रिपोर्ट। रूपन्देही में देश के निक नाम कमाया सफल स्कूल सब संचालन में रहलै छ। मुदा जिला के सदर मुकाम में रहल सरकारी विद्यालय के भौतिक संरक्षण के अभाव के कारण सहजता के संग संचालन कर नहीं सक रहलै छ। रूपन्देही के एक सरकारी विद्यालय के कक्षा कोठा अभाव में 2टा कक्षा के विद्यार्थी के 1टा कक्षा कोठा में राख पठाव लेल बाध्य बनलै छ। सिद्धार्थनगर नगरपालिका के सबसे पैघ में से लीलाराम न्यौपाने माध्यमिक विद्यालय 2टा कक्षा के बाल बालिका के 1टा कोठा में राख पढ़बै तालै छ। विद्यालय में एखन 1900 से बेसी विद्यार्थी अध्ययनरत रहलै छ। मुदा कक्षा 1 आ 2 में पढ़वला बाल बालिका के 1टा कोठा में राख पढ़ाब पढ़वाक बाध्यता रहलै छ। दुईटा एउटै क्लासमा राखेर विद्यार्थीहरूलाई पढाउन सजिलो हुन्थ्यो, तर कोठाको अभावले गर्दाखेरि विद्यार्थी संख्या पनि थोरै भएको हुँदा हामीले एउटा कोठालाई 2टा कक्षा मिलाएर राखेका छौँ। विद्यालय संबंधित निकाय के जानकारी नहीं करने नहीं है। प्रधानाध्यापक के अनुसार विद्यालय के भौतिक संरक्षण के अभाव के कारण 1टा कोठा में 2टा कक्षा के विद्यार्थी राई का अध्यापन कराउल गेल जानकारी सिद्धार्थनगर नगरपालिका में कराउल गेल बादो नगरपालिका चाहिँ नहीं देखाउने छ। सबै फोटो खिचेर पठाइयो, हालत छ विद्यालयको, लौ न प्लिज भनेर। त्यो भन्दा बढी मैले के जानकारी दिने? 1 र 2 लाई सँगै राखेर पढाइएको छ भने जानकारी होला नि। अब कहाँ लगेर राखे विद्यार्थीहरू खोल्न आउनु भएको होइन, आउनु भएको छैन उहाँहरू।
यत्रो विद्यार्थी कहाँ राख्यो भने विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 12 धरि के पढ़ाई होती है। 2 वर्ष पहिने CTEVT अंतर्गत के डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग समेत संचालन में लाउल गई है। नगरपालिका नगर क्षेत्र भीतर रहल विद्यालय के भौतिक संरक्षण निर्माण में पाछू पड़ल कहित गलती स्वीकार करने छ। विषय भर्ना भए तत्कालिक कोठा थप्न त सक्ने अवस्था भएन। अब त्यो त हुन्छ, अब उहाँ प्रोसेसमा जाने, कक्षा थप्ने, कोठा थप्ने अब माग गर्नुभएको छ उहाँहरूले पनि, हामी पनि प्रयास गरेका छौँ। गत साल पनि थपेको हो हैन, हामीले पर्याप्त रूपमा थप्न सकिरहेको अवस्था छैन कि त्यही आर्थिक कमजोर नै भन्नु पर्यो। सिद्धार्थनगर नगरपालिका क्षेत्र में करीब 68 सरकारी संस्थागत धार्मिक विद्यालय रहलैछ। नगरपालिका में मात्र 17टा सरकारी विद्यालय रहलैछ। रूपन्देही से प्रतीक पौडेलक रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारक संग अर्घाखाँची OPC सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। नेपाल में बढ़ते जा रहा सार्वजनिक ऋण विकास के गति में लेने विभिन्न टीका टिप्पणी होते छ। आम नागरिक के माथ पर वर्षनी सार्वजनिक ऋण के भारी थपा रहा। अर्थविद एवं सरकारी प्रतिनिधि सब विकसित देश के नेपाल के कुल घरायसी उत्पादन के तुलना में सार्वजनिक ऋण लक डराए प्रभाव अवस्था नहीं रहल बतबेते छ। नेपाल में बढ़त गेल सार्वजनिक ऋण अवै के तुलना में प्रतिफल के लक आम नागरिक में एक प्रकार के मनोवैज्ञानिक त्रास एवं वितृष्णा रहबाक भेलै छ। अध्ययन से नेपाल संसार में सबसे कम सार्वजनिक ऋण लेबे वाला देश के सूची में रहल बादो आम नागरिक में छोटा कमजोर अर्थतंत्र सीमित राजस्व के स्रोत कम प्रति व्यक्ति आय अस्थिर आर्थिक वृद्धि के कारण सेहो देश में ऋण के रकम केना के तिरप कहिक चाइखको विषय बनलै छ। तथ्याङ्क अनुसार नेपाल में सार्वजनिक ऋण के हिसाब करते समय प्रति व्यक्ति 45,000 रुपया से बेसी है त कुल गृहस्थ उत्पादन GDP के अनुपात में करीब 40% पहुँचलै छ। अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास नेपाल के आवश्यकता तथ्याङ्क नेपाल के सार्वजनिक ऋण लेब के क्षमता एखन से दोब्बर हल देखबेते छ। अर्थशास्त्री सब नेपाल के सार्वजनिक ऋण कुल गृहस्थ उत्पादन के 50% के सीमा भित्र रहला से निकट भविष्य में एहन जोखिम नहीं रहल तर्क करते छ। ठुलो संख्यामा मानिसहरूले रोजगारी अहिलेको प्रविधि प्रयोग गरेर रोजगारी पाउने र उत्पादन बढाउने खालका क्षेत्रमा लगानी बढाउन सक्यो भने के हुन्छ भने एकातिर वृद्धि पनि हुन्छ, त्यसले राजस्व पनि दिन्छ, कर पनि दिन्छ, अनि बजेटमा त्यो ऋणको अंश क्रमशः कम गर्न सकिन्छ। नेपाल के कुल बजेट में ऋण भार बढ़त गेलै मुदा यह ढंग से आंतरिक उत्पादन राजस्व बढ़ नहीं सकलै छ। विशेष कर ऋण अनुदान बापत लेल गेल रकम आमदनी बढ़ावा प्रभाकै छ। नेपाल के हक में ओहन होबा नहीं सकला से सेहो सार्वजनिक ऋण संग डराए प्रभाव स्थिति नहीं रहल देखल गेलै छ। सरकारी प्रतिनिधि ऋण सहायता खर्च के स्रोत भेला विकास निर्माण लगायत काम कारबाही बढ़ावा आवश्यक रहल भेला से अनावश्यक डर में नहीं आब लेल सुझाव देनै छ। ऋणलाई अत्यधिक ऋण भयो भन्ने जुन अहिलेको प्रचार छ अथवा अहिलेको जुन बनाइ छ त्यसलाई अलिकति GDP सँग राखेर हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हाम्रो क्षमता के हो, हामीले कतिसम्म हामी विकास निर्माण अगाडि बढ्छौँ, अरू देशले जति विकास गरिरहेका छन् तिनीहरूले कुन लेभलको ऋणहरू लिएर विकास गरेका छन् भन्ने नहेरिकन हामीले ऋण बढी भयो भनिराख्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी आफ्नै दायराभित्र मात्रै बस्न खोजेको, हामी विकास गर्न नखोजेको अथवा हामीले अलिकति ठुला आयोजना परियोजनाहरू गर्न नखोजेको भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 के अंत धरि के तथ्याङ्क हाल नेपाल के आंतरिक ऋण 6 अरब 13 अर्ब रुपया पहुँच चुकलै छ। वैदेशिक ऋण 8 खरब 5 अरब का कुल 14 खरब 18 अरब रहलै छ। सार्वजनिक ऋण के राज्य भौतिक संगे शिक्षा स्वास्थ्य पर्यटन लगायत पूर्वाधार में खर्च कर सकल त उत्पादकत्व के संगे आर्थिक वृद्धि कायम भक ऋण तिर सहज हेबाक जानकार सब बतबेते छ। कैमरा में साजन थापा के संग रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। तंजानिया के राष्ट्रपति जोन मागुफुली के 61 वर्ष की उम्र में निधन भेलै छ। राष्ट्रीय टेलीविजन में संबोधन करते तंजानिया के उपराष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन राष्ट्रपति जोन मागुफुली के निधन के पुष्टि करना चाहते हैं। उनका निधन बुध दिन भेल बताओल गेलै छ। मुटु संबंधी समस्या के कारण राष्ट्रपति जोन अस्पताल भर्ना भेल छलाह। अस्पताल में उनका निधन भेल बताओल जा रहा है। राष्ट्रपति जोन विगत 2 हफ्ता से सार्वजनिक स्थान में नहीं देखाई पड़ल छल आ हुनकर मृत्यु भेल आशंका सेहो कल गेल छल। विपक्षी राजनीतिक सब राष्ट्रपति जोन के कोरोना वायरस संक्रमण भेल बतौने छल मुदा हुनकर कोरोना वायरस संक्रमित नहीं भक मृत्यु भेल पुष्टि सेहो एखन धरि होब नहीं सकलै छ। अब खेलकूद समाचार।
स्पेनिश क्लब एथलेटिक के मैड्रिड के पराजित कर इंग्लिश क्लब चेल्सी यूएफए के चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने से अंतिम 16 के दूसर लेग अंतर्गत बुधन रात घरेलू मैदान के स्टैमफोर्ड ब्रिज में भेल खेल में स्पेनी टोली के 2-0 से हरबैते चेल्सी समग्र में 3-0 के जीत दर्ता करने स्पेनिश क्लब एथलेटिक मैड्रिड के स्तंभ कईका चेल्सी चैंपियंस लीग फुटबॉल के अंतिम 8 में पहुंचल पहले लेग में चेल्सी 1-0 से विजय भेल छल। बुधन रात घरेलू मैदान में भेल दोसर लेग में चेल्सी के लिए 34 मिनट में जीएच इंजुरी समय के 4 अर्थात 94 मिनट में एमर्सन गोल करे छलाह। एथलेटिक मैड्रिड के साबिक 81 मिनट में सीधे ललका कार्ड भेटला बाद मैदान से बहराल छलाह। ला लीगा के शीर्ष स्थान में रहल एथलेटिक के चैंपियंस लीग से बहराला बाद आप रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के पासू करैत लीग उपाधि जीतके में ध्यान लगौत। पिछला दशक 2 बेर फाइनल में पहुंचल टोली एहि बेर क्वार्टर फाइनल में सेहो पहुंच नहीं सकल। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से पेड़। नेकपा एमाले नेपाल खनाल पक्ष के राष्ट्रीय भलाई सेहो जारी। पार्टी अध्यक्ष प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कार्यशैली प्रति कड़ा आलोचना। नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बजौने संसदीय दल के बैसार बालुवाटार में बैस रहल। नेकपा एमाले ओली पक्ष द्वारा कर्णाली प्रदेश सरकार के देने समर्थन फिर्ता। सांसद सबके 5 दिन भीतर फिर्ता बजाव के निर्णय। तंजानिया के राष्ट्रपति जोन मागुफुली के 61 वर्ष की उम्र में निधन। मुटु संबंधी समस्या के कारण निधन भेल उपराष्ट्रपति द्वारा पुष्टि। इंग्लिश क्लब चेल्सी यूएफए चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। स्पेनिश क्लब एथलेटिक मैड्रिड 2-0 से हारल। एकनुक लेल मैथिली समाचार पे अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमरा सबके वेबसाइट जनता समाचार.com सेहो पढ़ देख आ सुन सके छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमरा सब प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो भीड़ भाड़ से घरे में सुरक्षित रहो आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखो। नमस्कार।